रैम और रोम में क्या अंतर है? अगर आप कंप्यूटर फ्रेंडली हैं तो रैम और रोम नाम आपने ज़रूर सुने होंगे और शायद आप इनके यूज़ के बारे में भी जानते हों। लेकिन अगर आप एक से लगने वाले इन दोनों टर्म्स के बीच के अंतर नहीं कर पाते तो आज का ये लेख आपके लिए है, जिसमें हम रैम और रोम के अंतर को समझेंगे। तो चलिए आज रैम और रोम के अंतर को जानते हैं। कंप्यूटर मेमोरी दो टाइप की होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आते हैं और सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड ड्राइव और सीडी आदि आते हैं। रैम और रोम दोनों का इस्तेमाल कंप्यूटर और टैबलेट आदि में होता है। ये दोनों ही कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती हैं जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। आइए पहले रैम के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं ताकि इनके बीच का अंतर आसानी से समझा जा सके। रैम एक तरह की प्राइमरी मेमोरी होती है। इसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इसे वोलाटाइल मेमोरी, मेन मेमोरी और फिजिकल मेमोरी भी कहा जाता है। इसकी मदद से कंप्यूटर एक ही समय में बहुत से काम एक साथ कर पाता है। रैम में डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करके नहीं रखा जा सकता क्योंकि ये एक अस्थायी मेमोरी होती है। रैम की प्रोसेसिंग काफ़ी तेज़ होती है और ये मेमोरी डेटा को केवल उतने समय के लिए स्टोर रखती है जितने समय तक कंप्यूटर स्विच ऑन रहता है। रैम दो प्रकार के होते हैं, स्टैक डायनेमिक मतलब यस रैम, डी रैम। तो आइए अब जानते हैं रोम के बारे में। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी होती है। ये परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें प्रोग्राम्स पहले से ही स्टोर रहते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता और ना ही हटाया जा सकता है। उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है, इसलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने के बाद भी रोम में स्टोर डेटा डिलीट नहीं होता, इसलिए रोम को परमानेंट मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। रोम के तीन प्रकार होते हैं, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपी रोम इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आइए अब रैम और रोम के अंतर को जान लेते हैं। रैम का इस्तेमाल टेम्परेरी स्टोरेज के लिए होता है जबकि रोम परमानेंट स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती है। रैम में बिना पावर के डेटा सेव नहीं रहता जबकि रोम में बिना पावर भी डेटा सेव रहता है। रैम में डेटा स्टोर होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है जबकि रोम में डेटा स्टोर होने में ज़्यादा समय लगता है। रैम डेटा को सीपीयू के ज़रिए एक्सेस किया जा सकता है जबकि रोम के डेटा का सीपीयू एक्सेस नहीं कर सकता। रैम के बिना मदरबोर्ड काम नहीं कर सकता जबकि रोम का होना मदरबोर्ड के काम करने के लिए कंपलसरी नहीं है। रैम की प्रोसेसिंग फास्ट होती है जबकि रोम की प्रोसेसिंग स्लो होती है। रैम महंगी मेमोरी होती है जबकि रोम तुलनात्मक रूप से सस्ती होती है। रैम का साइज़ बहुत बड़ा 64 MB से 16 GB हो सकता है जबकि रोम का साइज़ इससे कम होता है। रैम के डेटा को बहुत बार देखा, पढ़ा और मिटाया जा सकता है जबकि रोम के डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है। दोस्तों, अब आप रैम और रोम के बीच के अंतर को समझ गए होंगे। अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल यूनिवर्सल फैक्ट डिटेक्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमेशा आने वाले फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो आपको तुरंत मिलती रहे और आपके नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए।